ये जो बेगमात होती है इनका कोई अलग से नंबर होता है? नंबर 6 हकीकत। उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज हैं, हाँ, अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी वो वाली मतलब दिल से आप उनको चीज कोई लाके नहीं दे रहे, कोई गिफ्ट नहीं कर रहे, आपके फाइनेंशियल जो है ना वो क्राइसिस दुनिया उजड़ गई भाई। सच में सही कह रही हूँ मैं आपको। अगर आप फर्ज करें आपको लग रहा है चेक लेट आ रहे हैं ना, अच्छा, तो आप जाके भाभी को फ्राइडे को मीठी चीज दे दें। अच्छा, 100% आप देखें, करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। तो 8-10 किलो मिठाई ले जानी पड़ेगी हर फ्राइडे को सारी चेक क्लियर एडवांस के चक्कर में 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, बोलचाल का नंबर है। अच्छा, तो आप अगर देखें कि जितने भी लोगों का ताल्लुक 5 नंबर से है, उनका काम की नोयत जो है बोलचाल से होगी, वो बड़े अच्छे शायर होंगे, लीडर होंगे। तो जितनी भी आप ये गुफ्तगू कर रही हैं, इससे लग रहा है कि जो भी आपने इसमें महारत हासिल की है, इसको आपने पढ़ा है या कहीं से सीखा है। तो मेरे तो कुछ बहुत ज़्यादा इस इल्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, सिवाय एक सरसरी के भी एक इल्मुल आदाद होता है, न्यूमरोलॉजी होती है, और मेरा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई, कि मैं उस जानिब कभी गया ही नहीं, तो मैं कि बहुत ज़्यादा इस हवाले से यकीन नहीं है कि मैं कभी उस जानिब गया ही नहीं। मगर आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आपने बहरहाल इसको इस पर मेहनत की है। जी शाह जी। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से हासिल की? शाह जी, पड़ोसी मुल्क में मेरे उस्ताद हैं सर नवनीत, उनसे मैं नवनीत, अच्छा, वो मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखा है 5-6 साल से, स्टिल मैं उनसे क्लासेस ले रही हूँ। और मतलब उन्होंने बहुत सारी, जैसे मैंने अभी बताया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई, उसमें ये गुर सिखाया कि कभी भी फ्री का ज्ञान नहीं देना। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं कि यार फीस लेनी है। जब मैं उसकी डिटेल में गई तो मुझे समझ आया कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक नंबर से है। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी की बर्थडे पे, शादी की सालगिरह आ गई, वैलेंटाइन डे आ गया, तो सबसे पहले हम परफ्यूम चूज करते हैं। आपको पता ही नहीं आप अपनी लग्जरी दूसरे को दे रहे हैं। क्या मतलब? आपको परफ्यूम किसी को देना ही नहीं है, कभी किसी को परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना, कभी किसी को रिस्ट वॉच गिफ्ट नहीं करनी। इसको छोड़ के जो मर्जी गिफ्ट कर दें। गिफ्ट ले सकते हैं परफ्यूम या ले तो सकते हैं, दूसरे भी लग्जरी ताड़े को ला रही, ले तो सकते हैं। अच्छा। गिफ्ट देने का मतलब है आप अपना 6 नंबर प्लेट में रख के उसको पेश कर रहे हैं। आप अगले 6 महीने उतना ही टफ टाइम देखेंगे जितना वो शख्स देख रहा था। मगर गिफ्ट से तो मोहब्बत, ताल्लुक, मोहब्बत बढ़ती है, शादी बढ़ती है, लेकिन आप देखिए आप दे क्या रहे हैं। गिफ्ट की नोयत क्या है? अब 6 नंबर के साथ हम क्यों जोड़ते हैं? 6 नंबर का मतलब है लग्जरी। अब 6 नंबर से जिनका ताल्लुक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनको काम क्या करना है? उनकी फील्ड ही लग्जरी, परफ्यूम का काम करें, ब्रांड्स पे जाएं, घूमना फिरना, पैसे का नंबर है। अब वो आप किसी को गिफ्ट कर देंगे तो आपने अपनी लग्जरी उठा के उसको पेश कर दी। तो आपको परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना है प्लीज आज के बाद। और ये जितनी भी गुफ्तगू कर रही हैं आप, जो भी ये इल्म है आपका, इसके ऊपर पूरा एतबार है। शाह जी, मैं आपको सच्ची बताऊं, 2024 के लास्ट में दिसंबर 2024 में मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब पे, और मैं खुद भी डर गई ना, क्योंकि जैसे ही मैंने 2025 का वो डिटेल निकाली तो 9 नंबर का साल। अब 9 नंबर का मतलब है जंग, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मिसाइल तक चलने की मैंने बात उस वीडियो में की। और लोगों ने नीचे कमेंट में ना मुझे कि क्या मजाक है, लोग ना मुझे एज अ कॉमेडियन ले रहे थे। तो बार मेरा दिल किया मैंने, और उसके बाद आप देखें उतने महीनों के बाद वो सब कुछ हुआ या नहीं हुआ। वो कौन सा नंबर है जिससे हम एक कॉमेडियन से कॉमेडी पे बात कर सकें? नंबर 5। स्टे विद अस। बहरहाल जी, अहम बात है, आपने एक इल्म को सीखा और आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और जिसकी जो भी उसके ऊपर राय हो वो उसकी अपनी मर्जी है। मगर आप हमें इजाज़त दें कि अब हम ज़रा थोड़ा सा आर्ट के ऊपर, मिजाह के ऊपर, थिएटर, टीवी और उसके ऊपर ज़रा बात कर ले, है ना? स्टे विद अस नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा रुखसाना मेहताब साहिबा, और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। शाह जी, वो मेरा भी रुखसाना साहब से सवाल है, अभी बात हो रही है, दिखाएंगे वही नंबर के पीछे पड़े हैं। आपकी इजाजत है शाह जी, प्लीज। अच्छा, बड़ी दिलचस्पी होती है वैसे लोगों को इसमें, नंबर में कल को क्या होगा। इंसान की नेचर है, किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क से, किसी भी मजहब से ताल्लुक है, जब आप उनको बताओगे ना कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तभी तो इतने पैसे कमा रही हैं आप। मैं भी यही पूछना चाह रही थी रुखसाना साहिबा, अभी ब्रेक से पहले बात कर रही थी, जंगें हुई 9 नंबर के हवाले से, तो ये कब हुई और इसमें आगे भी कोई, क्योंकि अब तो 10 नंबर का साल है, तो कोई बेहतरी आएगी?
नहीं, 10 नंबर का 1 नंबर का साल है 2026, मतलब नंबर 1। अच्छा, ये जो आप नंबर्स गिनवा रही हैं 8, 2, 4 जो भी, इसकी कैलकुलेशन कैसे करती हैं आप? अच्छा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है? मैं तो नहीं बताने वाला आपको। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो नंबर्स आप लोग कहते हैं भी किसी का 6 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 2 है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को पैदा हुए, अगर वो सिंगल पे है 1 to 9 तो वो आपका नंबर है 1 2 3 4 6, ठीक है, एक नंबर पे होगा। अगर वो डबल डिजिट पे है, 14 है, 17 है, तो 1 उसको 7 प्लस करेंगे, सिंगल पे लाएंगे, वो है आपका ड्राइवर नंबर। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, तीनों को प्लस करके जो नंबर निकल के आएगा वो है आपका कंडक्टर नंबर। मेरी तारीख पैदाइश है जी 1984 ते की सी भला एक सेकंड अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता। अच्छा, इस किस्म के लोगों का क्या होता है जी? शाह जी ये फिर भी ठीक है। अच्छा, मुझे खतरे में वो जिनको लोग, पता ही नहीं कब पैदा हुए थे। हाँ शाह जी, आधों को ये नहीं पता कब पैदा हुए थे, बाकियों को ये नहीं पता क्यों पैदा हुए। सच में आपने ये मजाक में बोला, ये हकीकत है शाह जी, सच में। अगर ये पता लग जाए कि क्यों पैदा हुए हैं तो जिंदगी कायनात सुधर जाए। आप अपने नंबर जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। तो नंबर बता रहे हैं ना आपको, सच में ये हमारा नंबर हमें ये बताएगा कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिसका ताल्लुक है नंबर 1 से, यानी कि 1, 10, 28 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी 1980 हुण मेरा नंबर दसो। ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, कुआं नंबर 2। अच्छा, नहीं ये जो भी आप कह रही हैं टर्मिनोलॉजीज, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि आप जो नंबर कहती हैं 2, 4, 6, फलाने का नंबर 6, यही आपने कहा ना, किसी का 5 है, किसी का 4 है, किसी का 6। अब ये डेट ऑफ बर्थ इनकी है 1 जनवरी 1980, 1/1/1980। क्या नंबर हुआ इनका? नंबर 1, ड्राइवर 1, कंडक्टर 2 और कुआं नंबर 2। तो 3 होते हैं जी, 3 नंबर। 6, 6, 5, वो तो सिंगल डिजिट बता रही थी आप पहले। सिंगल पे उनका ऑलरेडी सिंगल है ना, 1 अच्छा, है, 1 है, उसको प्लस करने की इसको कैलकुलेट कैसे किया आपने? वो One- लंबी चौड़ी नहीं, मैं आप 2 सेकंड में बता देती हूँ। इनका ड्राइवर हो गया 1, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ड्राइवर नंबर। ड्राइवर कौन होता है? 1 नंबर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप पैदा हुए, वो ड्राइवर कहलाती है वो आपके ड्राइवर में? कहलाता अच्छा, है। सिर्फ डेट। अच्छा, अगर वो डबल पे है तो उसको प्लस करके सिंगल पे लाएंगे, वो डेट है आपका ड्राइवर नंबर। अच्छा। फिर आपकी डेट सिंगल पे कैसे लाती हैं आप? प्लस करके, जैसे अगर फर्स्ट कर 17 होगी, लीजिए 1 के बजाय अगर ये 15 तारीख को पैदा हुए होते, 5 + 1, अच्छा, तो ये 6 नंबर हो जाएगा। 6 हो गया, ठीक है। हो तो गया। उनका ड्राइवर हो गया इनका 6। जी। दूसरा आप क्या कह रही हैं? और कुआं, और दूसरा है कंडक्टर नंबर, वो क्या होता है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अच्छा, 1980 यानी कि 9 + 1 + 8 + 1 + 1, तो टोटल आया नंबर 2। अच्छा। और तीसरी चीज क्या है? कुआं नंबर, जो आपकी सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं और उसको 11 में से माइनस करते हैं। अच्छा, मर्द होगा, मेल होगा तो उसको 11 में से माइनस कर देंगे, फीमेल होगी तो 4 प्लस कर देंगे। 11 से माइनस करने की या फीमेल के लिए 4 से प्लस करने की क्या मंतक है? शाह जी वो एक डिटेल से मैं बताऊंगी, वो एक लंबी बात है। कोई उसके पीछे मंतक है? जी कोई बिल्कुल, लॉजिक? हर चीज का लॉजिक है। शाह जी आप कोई भी सवाल कर लें, आप खुद से भी पूछा करें कि मैं इस टाइम पे इस पीरियड में ऐसा क्यों था। अब आप देख लें जो भी आपकी एंटी ये तो डेट, मुझे रोज सुनने को मिलता है, तुम ऐसे क्यों हो? शाह जी आप देखिएगा कि कभी भी आप एंटी नंबर की कोई भी डेट आ गई है, जो आपका एंटी नंबर है, अगर आपको पता हो उस डेट पे आप कोई भी काम करेंगे वो खराब होगा ही होगा। अच्छा। अगर आपका कोई 50 साल पुराना दोस्त है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो एंटी नंबर पे है, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती चलेगी। जैसे ही आप उनके साथ जुड़ेंगे, पार्टनरशिप में आएंगे, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जैसे ही जुड़ेंगे पार्टनरशिप में, वो सब खत्म हो जाएगा। रिश्ते तोड़वाएंगी आप? सच बोल रही हूँ, आप निकाल के देख लें, आप देख लीजिएगा जितने भी लोग मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, राहु खराब किया हुआ है उन्होंने अपना। राहु कैसे खराब किया हुआ है? वॉशरूम में मोबाइल यूज करना। अच्छा, इतना खतरनाक है। अच्छा, बच्चों का, बड़ों का, आप टॉयलेट में मोबाइल लेके गए, आपकी जिंदगी 10 साल मतलब पीछे चली गई। अच्छा। आप बच्चों को सिखाएं। अगर आप देखें तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, इसके जितने भी रेमेडीज होती हैं, उन रेमेडीज को अगर आप लोगों को बाज़ औक़ात नई नई बता रहे होती थी ना, तो मैं तो लोग हंस रहे होते थे कि यार ये कड़ी रेमेडी, ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई खर्चा नहीं है, लेकिन आप करें। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की, जो भी आपका इल्म है आप कह रही हैं, उसमें एक तो है आप ये नहीं कि